कथा श्रवण की विधि क्या है? तो बोले अगर किसी कामना से, किसी उद्देश्य से भागवत कथा करा रहे हैं, चारों पुरुषार्थों को देने वाली है यह भागवत। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धन के लिए करा रहे हैं, पुत्र के लिए करा रहे हैं, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करा रहे हैं, या पितरों के मोक्ष के लिए करा रहे हैं, तो सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाएं, जो विद्वान हो ज्योतिष का। ऐसे आचार्य ब्राह्मण के चरणों में जाकर निवेदन करें, वो शुभ मुहूर्त बताए, उस मुहूर्त के हिसाब से भागवत कथा का आयोजन करें। हो सके तो एक टाइम ही भोजन करें। ज्यादा अच्छा तो बोले कि दूध पी करके रहे, घृत पी करके रहे। बोले महाराज अब 50 ग्राम घी तो पच नहीं रहा, वो पहले का समय था और अब मिलना भी मुश्किल है। तो बोले अगर ये सब न कर सके तो बोले एक टाइम भोजन करें। बोले एक टाइम भोजन करके न रह सके तो बोले दोनों टाइम करें। बोले उसमें भी अगर समस्या है तो बोले जितना चाहिए उतना भरपेट खाएं, लेकिन कथा ढंग से सुने, कथा में मन लगना चाहिए, कथा श्रवण में विक्षेप ना हो। अगर भूखे बैठे हुए और मन लगा हुआ है महाराज कि हम भूखे बैठे हैं, खाने में ही चित्त लगा हुआ है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, किससे कथा श्रवण करें, यह महत्वपूर्ण बात है कि भागवत की कथा का श्रवण किससे करना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृह वक्ता कार्योति निष्पृह। बोले क्या होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ये नहीं होता कि जाके जंगल में जो बैठा हुआ है वही विरक्त है। विरक्तो इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों को अपने बस में करना जानता हो, इंद्रियों से विरति हो, जिसकी इंद्रियों से विरक्त हो, इंद्रियां जिसके मन में अब उसके वशीभूत हो, इंद्रियों के वश में वो ना हो, वैष्णव होना चाहिए। ब्राह्मण को वास्तव में महाराज वैष्णव ही कहा गया है। फिर तीसरी बताया, बोले विप्र होना चाहिए। विप्र मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम आपस में बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं तब कोई भी कर सकता है, परंतु अगर अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी फल के कामना से किसी कार्य को कर रहे हैं, अनुष्ठानात्मक कर रहे हैं, तब आपको जो शास्त्रों में विधान है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम उसका फल चाहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका फल मिल जाए हमें, तो जो शास्त्रों में विधि बताई गई है जब उसका पालन करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाता है, लेकिन यहां पर ब्राह्मण से कथा कराने के लिए नहीं कहा। बोले ब्राह्मण होना आवश्यक है, जन्म से वह ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन उस ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, उसको गायत्री की दीक्षा हो जाती है, तब वही ब्राह्मण द्विज हो जाता है। और द्विज होने के बाद, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद, गुरुओं आचार्यों के पास में बैठकर जब वेद का सस्वर अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तब उसी ब्राह्मण को कहा जाता है कि विप्र। तो जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए,
उसके बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए और वह उसने वेद का अध्ययन किया हुआ हो, वेद वेदांत को पढ़ा हुआ हो, आचार्यों से गुरुओं के चरणों में बैठकर उसने वेद का अध्ययन किया हुआ हो, उसको कहते हैं विप्र। और कैसा होना चाहिए तो बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। दृष्टांत देने में कुशल हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों के अनुसार जिस कथा को कहे जा रहे हैं उस वेद शास्त्र सम्मत दृष्टांत दे सके। ये नहीं कथा चल रही है भागवत की और बात चल रही है कहीं की। आज लेकिन महाराज समस्या ये है कि आज कथा में आनंद ही तब आता है जब 10-5 भजन ना हो जाए, जब तक झूम ना लें, 10-5 बार नाच ना लें, जब तक घर की पंचायत की बातें ना हो जाएं, तब तक आनंद ही नहीं आता, तब तक वो वक्ता ही नहीं माना जाता। वक्ता ही उसको मानते हैं जब तक जिसका बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका हो। अब वो चाहे कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जितना जिसका प्रचार उतना ही बड़ा वक्ता। ये समस्या है। तो बोले दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो वह समझा रहा हो वह ऐसा व्यक्ति भी उस कथा को, उस दृष्टांत को समझ सके जिसकी बुद्धि का स्तर थोड़ा कम है, वह व्यक्ति भी उस कथा को समझ सके। अब ये पता चले कि महाराज जो बैठा हुआ है श्रोता उसको पता ही नहीं और पंडित जी वेदांत ही वेदांत बोले जा रहे हैं, तो भी मजा नहीं आएगा। तो ऐसी कथा होनी चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए कि अगर थोड़ी समझ से कम भी हो उसको भी समझ में आए। ये इस प्रकार से विधि बताया कि वक्ता के क्या नियम हैं इस अध्याय में, श्रोता के क्या नियम हैं। तभी तक ये सब विधि का श्रवण करा ही रहे थे कि वहां पर संगीत के लिए बड़े बड़े ऋषि प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसिहि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भू। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। कोई वहां पर तबला बजाने लगा। नारद जी ने अपने वीणा पर राग छेड़ दिया और बहुत सभी ने मिल करके वहां पर महाकीर्तन प्रारंभ हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो।